अस्सलामुअलैकुम। आज हम जो है काइटिन नंबर चैप्टर 65 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है जो एक्सप्लेन किया गया है पैराग्राफ में ये है कि देखिए दो तरह की सिक्रेशंस होती हैं। एक होती हैं जिन्हें हम कहते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स का रिलीज़ करना जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। और दूसरी सिक्रेशंस होती हैं जिसमें सिर्फ म्यूकस रिलीज़ होता है। अब अगर दोनों को डिस्कस किया जाए तो डाइजेस्टिव सिक्रेशंस जो है वो जीआईटी में फ्रॉम द माउथ से लेकर ऑल द वे टू दी इलियम तक, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन तक जो है ये सिक्रीशंस होती हैं। लेकिन म्यूकस जो है वो माउथ से लेकर एनस तक सिक्रीट होता है। मतलब अगर आपको याद रखना है तो आप ये याद रखो कि जो म्यूकस सिक्रीशंस होती हैं वो ओवरऑल इन द जीआईटी ट्रैक्ट होती है, लेकिन डाइजेस्टिव सिक्रीशंस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन तक सिर्फ होती हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में आपको कोई डाइजेस्टिव एंजाइम की सिक्रीशन नज़र नहीं आएगी, ठीक है। फिर जो सिक्रीशंस होती है ना वो डिपेंड करेंगी, यानी सिक्रीशंस का निकलना कि कौन सी सिक्रीशंस निकल रही है और कितनी मिकदार में निकल रही है वो डिपेंड करेंगी कि आप कौन सा फूड ले रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है प्रोटीन ले रहे हो तो इसका मतलब है कि सिक्रीशन ज़्यादातर क्या होंगी, पेप्सिन हो सकता है, ठीक है, जो ऐसे एंजाइम्स होंगे, ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकें। अगर आप फूड फैट ले रहे हो तो उसके मुताबिक सिक्रीशन निकलेंगी, ठीक है। और दूसरा ये कि फ़ूड कितना ले रहे हो, अगर बहुत कम लिया है तो कम सिक्रीशन निकलेंगी, ज़्यादा है तो ज़्यादा सिक्रीशन निकलेंगी। तो ये बात बताई गई है। अब सबसे पहले हम जो है ना थोड़ी सी जनरल जो डिस्कशन है वो करते हैं, जनरल डिस्कशन इस सिक्रीशंस से रिलेटेड। ग्लैंड्स जो है ना मुख्तलिफ अक़साम के जीआईटी में आपको नज़र आएंगे। कुछ ग्लैंड्स आपको ऐसे नज़र आएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल्स होते हैं, ठीक है, और वो सिक्रीशंस कर रहे होते हैं। तो एग्जांपल क्या है, गॉबलेट सेल्स जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं। वो आपका एपिथेलियम जहाँ जैसे जीआईटी का पूरा ट्रैक्ट हुआ एपिथेलियम लाइनिंग है ना उसमें, तो वहाँ पर आपको ये सेल्स नज़र आ सकते हैं और ये सिक्रीट कर रहे हैं म्यूकस। फिर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं ना जो कि पिट्स बनाते हैं, जिन्हें हम जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपको नज़र आएंगे, जिनको हम क्रिप्ट्स ऑफ लाइबेकन्स कहते हैं। ये क्या होता है, नॉर्मल जीआईटी ट्रैक्ट जो है वो 4 लेयर से मिलकर बनी है, राइट। सबसे पहले म्यूकोजा है, फिर सब म्यूकोजा है, फिर मस्कुलरिस है, उसके बाद सिरोसा या पेरिडोन्टिया होता है। तो जो ये जो म्यूकोजा लेयर है इसी से जो है ना एपिथेलियम, इसका जो एपिथेलियम है वो नीचे की तरफ इन्वेजिनेट करता है, ठीक है, इनटू द लैमिना प्रोप्रिया। और ये क्या बनाता है, क्रिप्स ऑफ लाइबेकन्स बनाता है। तो उसमें अपने ग्लैंड्स वो अपनी उसमें डिफरेंट सेल्स होते हैं क्रिप्स ऑफ लाइबेकन्स में, वो अपनी सिक्रीशंस करते हैं। फिर इसी तरह से जो है स्टमक और डोडेनम के अंदर आपको स्पेशल ग्लैंड्स नजर आएंगे, ठीक है, जो कि मुख्तलिफ अक़साम की सिक्रीशंस करते हैं। उन्हें हम ट्यूबुलर फॉर्म के ग्लैंड्स होते हैं, जैसे पायलोरिक है, ऑक्सेंटिक है। उसके बाद जो है कुछ ऐसे होते हैं जो स्पेशल ऑर्गन्स हैं, जो कि ऑर्गन्स या फिर हम कह सकते हैं स्पेशल टिश्यूज़ होते हैं जो कि क्या करते हैं एज ए सिक्रीशन ग्लैंड्स काम कर रहे होते हैं। दे आर एसोसिएटेड विद जीआईटी ट्रैक्ट के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जिनमें जैसे फॉर एग्जांपल लिवर हो गया, लिवर जो है सिक्रीशंस कर रहा है। पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज सिक्रीशन कर रहा है। सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो सिक्रीशंस कर रहे होते हैं। तो ये जो है स्पेशल किस्म के ग्लैंड्स है। और इसमें जो है ना फर्दर बताया हुआ है कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं और जो पैंक्रियाज है, ये दोनों के दोनों इनके अंदर जो है क्या होता है, एसिनाई होते हैं। ये एसिनाई सिक्रीशंस करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम वगैरह और डिफरेंट किस्म के म्यूकस वगैरह की सिक्रीशंस करते हैं, सलाइवा की सिक्रीशंस करते हैं, और फिर वो जीआईटी ट्रैक्ट में आ जाते हैं। एंड जीआईटी में ट्रैक्ट में आने के बाद जो है फिर अपना जो भी फंक्शन है परफॉर्म करते हैं। अब जो ग्लैंड की सिक्रीशंस होती हैं उनको स्टिमुलस कैसे मिलता है, स्टिमुलस जैसे आपने फॉर एग्जांपल ये जीआईटी ट्रैक्ट का ल्यूमिन है, ठीक है, आपने कुछ खाया, जब आपने कुछ खाया तो वो आकर ऑब्वियस सी बात है एपिथेलियम को टच करेगा। तो कांटेक्ट, जैसे ही फूड का कांटेक्ट होता है विद एपिथेलियम या एपिथेलियम के अंदर ही जो गॉबलेट सेल्स वगैरह थे उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ तो क्या हो जाएगा, सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएंगी। इसी तरह से यही फूड जो है ये क्या कर सकता है, यही फूड जो है जो इंटरैक्ट नर्वस सिस्टम होता है उसको एक्टिवेट कर देता है। जब ये फूड जो है आकर एपिथेलियम लाइनिंग को टच करेगा तो यहाँ से क्या होगा, मैकेनो रिसेप्टर्स, जो टैक्टाइल रिसेप्टर्स हैं वो सिग्नल्स देंगे, इंटरैक्ट जो नॉकन इंटरैक्ट जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो क्या करेगा, वो सिग्नल्स भेजेगा ग्लैंड्स की तरफ और ग्लैंड्स को कहकर कि आप सिक्रीशंस फर्दर एनहांस करो, सिक्रीशंस करो, फूड आ चुका है। तो इस तरह से जो है क्या होगा, सिक्रीशंस जो है वो ग्लैंड से रिलीज़ होंगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि लोकल एपिथेलियम स्टिमुलेशन कैसे होती है। जब भी एपिथेलियम एक्टिवेट होगा तो उसकी वजह से इंटरैक्ट नर्वस सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है। तो कोई भी टेक्टाइल डायरेक्ट फूड का टच हो, कोई इरिटेशन भी हो जाए तो तब भी ये सिस्टम एक्टिवेट हो सकता है, ठीक है, और सिक्रीशन होने लग जाती है। या फिर अगर गट वॉल स्ट्रेच हो जाए, डिस्टेंशन हो जाए तो तब भी। सो
ये तमाम के तमाम क्या है, स्टिमुलस हैं फॉर दिस सिस्टम टू बी एक्टिवेटेड। और जब भी कोई भी ये स्टिमुलस इनमें से कोई भी स्टिमुलस होगा तो क्या होगा, ये जो डायरेक्ट सिस्टम है ये एक्टिवेट हो जाएगा और जो ग्लैंड्स हैं उनको सिग्नल जाएगा कि आप लोग अपनी सिक्रीशंस को इन्हांस करो। अब जो है फर्दर ये हम देख लेते हैं कि जो नर्वस सिस्टम है, क्योंकि हमें मालूम है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, ठीक है, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक और एक होता है सिम्पैथेटिक। तो जब सिम्पैथेटिक सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो उसकी वजह से क्या सिक्रीशंस ग्लैंड्स की इन्हांस होती है या फिर कम होती है। तो जब भी पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल्स आएंगे जीआईटी की तरफ तो हमेशा सिक्रीशंस बढ़ जाती है, ठीक है। कैसे, और एक बात याद रखती है, पैरासिम्पैथेटिक मोस्टली जो सिग्नल्स आते हैं वो ग्लोसोफेरेंजियल और वेगस नर्व के ज़रिए से, यानी कि 9th और 10th नर्व के ज़रिए से जीआईटी को मिलते हैं। तो या फिर जो है पेल्विक जो लोअर पार्ट ऑफ जीआईटी को पेल्विक जो पेल्विक पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती हैं वो जो है इसको सप्लाई करी होती हैं। तो इनका जो सप्लाई होगा चाहे वो पेल्विक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हो या फिर यानी कि S2 से लेकर S4 तक, या फिर ऊपर JT वेगस और उससे हो फ्रॉम द ग्लोसोफेरेंजियल, तो जब भी आएंगे तो सिक्रीशंस जो ग्लैंड्स की उनके ऊपर जाती हैं। अब एक बात याद रखती है कि जो इनिशियल पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो अपर पोर्शन होते हैं ना JT के अपर पोर्शंस ऑल द वे टू द ग्लैंड्स ऑफ डोडेनम, डोडेनम के अंदर डोडेनम के जो सब म्यूकोसा होता है उसमें स्पेशल ग्लैंड्स जिन्हें हम ब्रूनर ग्लैंड्स कहते हैं ना, यानी ऊपर माउथ से लेकर ऑल द वे ब्रूनर ग्लैंड्स तक जो सिक्रीशंस कंट्रोल करता है पैरासिम्पैथेटिक, वो ये सिग्नल्स पैरासिम्पैथेटिकली किस आएंगे 9th और 10th नर्व सिग्नल्स देगा इन पार्ट्स को, इन ग्लैंड्स को, और फिर सिक्रीशन इनकी बढ़ जाती है। इस तरह से जो लोअर पोर्शन होते हैं यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट 2/3 पार्ट, ये वाला पार्ट और इसके साथ साथ थोड़ा सा कुछ पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन भी, ये दोनों जो पार्ट्स होते हैं ना, ये जो है लोकल जो इंटरैक्ट रिफ्लेक्सेस थे, लोकल जो इंटरैक्ट नर्वस सिस्टम था वो इसको कंट्रोल करता है। जब वो एक्टिवेट होगा पैरासिम्पैथेटिक फाइब्रस के एक्टिवेट होंगे तो तब जो है सिक्रीशंस बढ़ती हैं। फिर जो बाकी रह गया डिस्टल मोस्ट पोर्शन रह गया लार्ज इंटेस्टाइन का, वो जो है पेल्विक जो फाइबर्स होते हैं वो पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल्स भेजते हैं और वहाँ के जो ग्लैंड होता है फिर वो एक्टिवेट होते हैं। यानी नटशेल अगर मैं बात करूँ तो जो सबसे अपर पोर्शन है, अपर पार्ट जो हो गए JT के, उनको वेगस और जो ग्लोसोफेरेंजियल है, जब ये ग्लोसोफेरेंजियल और वेगस ये दोनों पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल्स लेके आएंगे टू द अपर पार्ट ऑफ जीआईटी और वहाँ सिक्रीशन हो जाती है। इस तरह जो मिडिल तकरीबन स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट्स और इसके अलावा जो 2/3 ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन है, ये लोकली जो इनके डायरेक्ट नर्वस सिस्टम होता है जब वो एक्टिवेट होता है तो फिर ये जो सिक्रीशन की बढ़ जाती है इनकी ग्लैंड्स की, इनसाइड के ग्लैंड्स की। और जो लार्ज इंटेस्टाइन का डिस्टल पोर्शन होता है वो उसको पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स मिल रहे हैं पेल्विक सप्लाई से, तो वो जो है जब पेल्विक सप्लाई से पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल्स आएंगे तो इसकी जो सिक्रीशन बढ़ जाती है। अब जो सिम्पैथेटिक सिक्रीशंस होती है ना सिम्पैथेटिक, तो इसकी जो सिक्रीशंस हैं वो सिम्पैथेटिक का केस ये है ना कि सिम्पैथेटिक सिक्रीशंस ग्लैंड्स की बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है, डिपेंड करेगा कि स्टेट कौन सी। अगर पहले से पैरासिम्पैथेटिक जो है ना वो सिस्टम एक्टिवेट हुआ था और उसने सिक्रीशंस को बढ़ाया था, तो फिर तो जब सिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो वो क्या करता है, वो वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। जब वेसल्स जो है कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो ग्लैंड्स तक आने वाली ब्लड सप्लाई भी कम हो गई तो उसकी सिक्रीशंस कम हो जाती हैं। लेकिन अगर बिलफर्ज पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेटेड नहीं हुआ तो फिर ये सिक्रीशंस को थोड़ा सा इन्हांस कर सकता है। पर ज़्यादातर अगर एक ही फंक्शन की बात की जाए तो आपने कहना है कि सिम्पैथेटिक जो है वो कम करता है सिक्रीशंस को, ठीक है, बिकॉज ये कंस्ट्रक्ट कर देता है वेसल्स वगैरह को। ये तो नर्वस सिस्टम है ना जो कि सिक्रीशंस को कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह क्या होता है, डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं, वो आकर क्या करते हैं, वो भी सिक्रीशंस को चेंज कर सकते हैं और इन्हांस कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है।